Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says a uniform circular ring of radius capital R and mass small m has a uniformly distributed charge Q. The ring is free to rotate about its own axis, which is vertical, without friction. Okay. In the space, a uniform magnetic field will be directed vertically downward, exists in the cylindrical region. Cylindrical region of magnetic field is coaxial with the ring and has radius greater than the capital R. Alright. If induction of magnetic field start increasing at a constant rate, द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग विल बी ओके। आपको यहाँ पर क्या बताना है, रिंग का एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पर आपको बताना है कि किसके प्रोपोर्शनल है। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको एंगुलर एक्सेलरेशन बताना है किसका, आपको रिंग का। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए, आप क्या लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली कैलकुलेट करके बताना है, और यहाँ पर क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा। ओके, क्या लिख सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या लिख लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखिए बच्चों, सिचुएशन कैसी है, एक क्या है, यूनिफॉर्म रिंग है। ओके, सर्कुलर रिंग है जिसके रेडियस आर के। ओके, ये मान लीजिए आपकी रिंग है। ओके, दिस इज अ रिंग। रिंग की देखिए हमें क्या क्या प्रॉपर्टी गिवन कर रखी है, इसकी रेडियस आर है एंड मास एम है। इसका मास एम गिवन कर रखा है, रेडियस इसकी कैपिटल आर के इक्वल गिवन कर रखी है, और इस पर क्यू चार्ज क्या कर रखा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस रिंग इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। इसके एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं, फ्री टू रोटेट है। ओके, विच इज वर्टिकल, एक्सिस वर्टिकल है, विदाउट फ्रिक्शन, यानी कि जिस सरफेस पे रिंग रखी हुई है यहाँ पर आपका कोई फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट नहीं करेगा। इन द स्पेस ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। एक मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड एग्जिस्ट इन अ सिलेंड्रिकल रीजन। ओके, किसी सिलेंड्रिकल रीजन के कारण, सिलेंड्रिकल रीजन या फिर कोई मतलब जैसे आपका किसी सोलेनॉइड के कारण आ सकता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इस टाइप से आपका कोई मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इट इज पॉइंटेड इनटू द स्क्रीन। ये देखिए आपके इनटू द स्क्रीन के अलावा क्या कर रहा है, आपका मैग्नेटिक फील्ड आपका पॉइंट कर रहा है। ओके, डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड बोला गया। Cylindrical region of magnetic field is coaxial with the ring. Okay, okay, and has greater radius than r. Okay, इसके रेडियस से ग्रेटर है, ये ठीक हो गया। If induction of magnetic field starts increasing at a constant rate, angular acceleration of the ring क्या करना है आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ओके, यहाँ पर देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, आपका इंक्रीज कर रहा है विद सम कांस्टेंट रेट, किसी कांस्टेंट रेट से। ओके, ये आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन। तो आपको यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका, इस रिंग में हम बता सकते हैं, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इनटू द स्क्रीन क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अगर आपका क्या करेगा, इनटू द स्क्रीन क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा, तो हम बता सकते हैं, देखिए इस रिंग में क्या करेगी, आपकी करंट फ्लो करेगी, क्या करेगी, इंड्यूस करंट। देखिए इनटू द स्क्रीन आपका मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, इसमें करंट कैसे फ्लो करनी चाहिए, ऐसी करनी चाहिए, बिकॉज अगर इसमें ऐसे करंट फ्लो करेगी तो इंक्रीज का क्या करेगी, आपको उस तरीके। तो इसमें आपकी देखिए इस तरीके से क्या करनी चाहिए, आपकी करंट फ्लो करनी चाहिए। ओके, अगर देखिए इसमें इस तरीके से करंट फ्लो करनी चाहिए, तो देखिए हम क्या बता सकते हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होगी, आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, किसकी डायरेक्शन होगी, आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और बोला गया कि रिंग पे देखिए आपका टोटल चार्ज कितना है, क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं इस रिंग पे एक स्मॉल पोर्शन एज्यूम कर लेता हूँ, ये एक स्मॉल पोर्शन ले लिया, जिसका चार्ज मैंने यहाँ पर डी क्यू एज्यूम कर लिया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए आपका इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए इस डायरेक्शन में, तो बता सकता हूँ जिस पर फोर्स एक्ट होगा, मान लीजिए स्मॉल फोर्स डी एफ एक्ट हो रहा है, वो इस डायरेक्शन होगा। सिमिलरली एक एलिमेंट देखिए यहाँ पर है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इस पर भी आपका डी क्यू चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी इस डायरेक्शन में लगेगा। इस फोर्स को भी मैं क्या बोल देता हूँ, आपका डीएफ बोल देता हूँ। ओके, तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में इसमें सिर्फ हमें एंगुलर एक्सेलरेशन बोल रखा है, तो इसका मतलब है कि देखिए यहाँ पर आप टॉर्क कहीं से भी कैलकुलेट करें, वो इस चीज पर क्या करेगा, आपका इफेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो इसका मतलब है देखिए ये कब पॉसिबल होता है, जब आपका ये आपका फोर्स एंड कपल का का हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, यानी कि आपका कपल लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे अबाउट सेंटर। ओके, तो ये हम बता सकते हैं, देखिए इस पर डीएफ फोर्स इधर को लग रहा है, डीएफ फोर्स इधर को लग रहा है। ओके, तो हम यह बता सकते हैं जो आपका चार्ज पार्टिकल है, इस पर क्या लग रहा है, आपको यहाँ पर से फोर्स एक्ट हो रहा है। अब देखिए हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देखिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं। देखिए अगर आपका कोई सिलेंड्रिकल रीजन है, उसके इनसाइड पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। हम देखिए यहाँ पर फॉर्मूला, इसको हम चलिए हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इस रीजन पे आप क्या बता सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और डीएल भी देखिए आपका इसी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो देखिए ईएमएफ किसके इक्वल होता है, आपका ई डॉट डीएल के इक्वल होता है, और ये किसके इक्वल होगा, आपको माइनस डी फाइव बाई डी टी के इक्वल। ओके, दिस इज अवर इंड्यूस ईएमएफ। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएल देखिए, ई डॉट डीएल देखिए आपका सेम डायरेक्शन में है, तो हम लिख सकते हैं ई डॉट डीएल, अगर सेम डायरेक्शन होगा तो हम ई डॉट डीएल को सिंपली ईडीएल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सिंपली मैं इसको क्या लिख लूंगा, ईडीएल लिख लूंगा। ओके, ये किसके इक्वल होगा, यहाँ से आपका माइनस डी फाइव बाई डी टी के इक्वल होगा। ओके, अब देखिए ई इंटू, ये आपका बाहर लिख लीजिए। ओके,
ये अब क्या कर सकते हैं, अब हम देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कांस्टेंट नहीं है, लेकिन जो सिर्फ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म है इतना हमें पता है, इसलिए हम ई को बाहर रख सकते हैं, ई वेक्टर को बाहर नहीं ले सकते। ओके, डीएल का देखिए इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पर इसकी रेडियस कितनी है आपकी आर के इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं ए इंटू टू पाई आर। ओके, ई डॉट डीएल मैंने इस पूरे के लिए कर लिया। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, माइनस साइन को रहने दीजिए, देखिए माइनस साइन क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, वो चीज हम पहले ही यहाँ पर कंसिडर कर चुके हैं। ओके, तो उसको सिंपली आपका लिख लीजिए डी बाई डी टी ऑफ फाइव। फाइव क्या होगा आपका, फाइव होता है आपका बी इंटू ए। बी देखिए आपका है, आपका यहाँ पर से लिख लीजिए, बी आपका मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए बी है। ओके, और ए इसका एरिया, एरिया कितना होगा देखिए, इसका इसका एरिया हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर। ओके, जितना जिस रीजन से आपका फ्लक्स हो रहा है, ठीक है, यानी कि पूरे रिंग को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, पाई से आपका यहाँ पर पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया आपका ई इंटू टू आर। ओके, और बी इंटू आर, सॉरी आर स्क्वायर वाली टर्म आपकी बाहर हो जाएगी, और डीबी बाई डी टी आपका ऐसे ही रहेगा। ओके, ये आपके यहाँ से इतना आ गया, और आर से यहाँ पर एक आर और कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई आपकी आर बाई टू टाइम्स डीबी बाई डी टी। ओके, ये फॉर्मूला आपका बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ओके, ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट क्या होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए। ओके, तो ये हम यहाँ पर से निकाल निकाल सकते हैं, दिस इज अवर इंड्यूस्ड, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये क्या कर लिया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें देखिए टॉर्क निकालना है, टॉर्क के लिए पहले हमें फोर्स चाहिएगा। फोर्स देखिए किसके इक्वल होता है, फोर्स होता है आपका डी क्यू, देखिए चार्ज कितना हमने डी क्यू चार्ज एज्यूम किया है, इनटू आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा। ओके, तो ये आपका स्मॉल वैल्यू ऑफ फोर्स हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एफ की वैल्यू हो जाएगी आपकी डी क्यू टाइम्स ई, ये कितना आपका आर बाई टू, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका डीवी बाई डी टी। इस टर्म को हम यहाँ पे से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये आपका क्या जाएगा, दिस इज अवर डी, ये आपका क्या जाएगा, ये आपका डीएफ हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, मुझे क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेट करना है, क्या करना है मुझे, यहाँ पर टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो देखिए टॉर्क को कैसे कैलकुलेट करूंगा मैं, टॉर्क होता है देखिए आपका आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर के इक्वल, कितना होता है आपका आर क्रॉस एफ के। ओके, फोर्स ऐसे है, आर वेक्टर ऐसे है, देखिए टॉर्क यहाँ पर सिर्फ इसी फोर्स का आएगा, एक नॉर्मल लगेगा, एक एमजी लगेगा, उसका तो आएगा नहीं, बिकॉज वो क्या आपके पैरेलल है, एक्सिस के पैरेलल है, तो कोई उनका टॉर्क नहीं आएगा। ओके, सिर्फ आपका डीएफ का टॉर्क आएगा। तो देखिए इस टॉर्क को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर क्रॉस एफ, आर और एफ भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो सिंपली मैं आर इंटू एफ लिख लूंगा। ओके, तो देखिए बच्चों, ये तो आपका डीएफ था, देखिए हम इसको क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आर बाई टू कॉन्स्टेंट है, डी बाई डीवी बाई डी टी भी कॉन्स्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन कर रखा है। डी क्यू देखिए मैं डीएफ वाली टर्म को इंटीग्रेट कर लूंगा, तो डी क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो तो ये कितना हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा, तो इसको आप सिंपली लिख लीजिए आर बाई टू डीवी बाई डी टी। ओके, और वाली क्यू वाली टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसे आ गई। ओके, अब आप इसके अबाउट क्या कर लीजिए, टॉर्क फाइंड आउट कर लीजिए। टॉर्क देखिए हमने पहले फोर्स लिख लिया, फोर्स आपका इतना हो गया, इनटू देखिए आपकी डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस देखिए कितनी आपकी आर के इक्वल होगी, तो ये आपका क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट टॉर्क, ये आपका क्या आ गया, टॉर्क हो गया। और ये टॉर्क देखिए किसके इक्वल होगा, आई टाइम्स अल्फा के इक्वल होगा। आई हम देखिए इस सेंटर के अबाउट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट कितना होगा, एम आर स्क्वायर के इक्वल, और इनटू यहाँ से क्या लिख लीजिए आप, अल्फा लिख लीजिए। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ से क्या क्या हो जाएगा आपका, ये आर इंटू आर, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर से आपकी आर स्क्वायर की टर्म कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू बच्चों देखिए यहाँ से आ गई आपकी क्यू बाई टू एम टाइम्स आपका डीवी बाई डी टी। ओके, दिस इज ओवर अल्फा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, अब क्वेश्चन बोल रखा है कि एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग किसके प्रोपोर्शनल है। ओके, तो चार्ज सॉरी आपका स्मॉल क्यू है ना, चार्ज आपका स्मॉल क्यू है, ठीक है, यहाँ तक भी आपका ठीक है, सिर्फ यहीं पर ही आपका ये आपका स्मॉल क्यू हो जाएगा। ओके, ये चार्ज आपका कितना आपका स्मॉल क्यू के इक्वल दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, स्मॉल क्यू पुट कर लीजिए। ओके, ये आपका स्मॉल क्यू हो जाएगा। तो अब देखिए अल्फा हम किसके प्रोपोर्शनल है, अल्फा यहाँ से देखिए आपका क्यू के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ए ऑप्शन तो देखिए आपका रॉन्ग है कि नहीं है, बी में लिखा है कि क्यू के प्रोपोर्शनल है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सी में लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल है, इनवर्सली है, तो ये भी रॉन्ग। डी में लिखा है इंडिपेंडेंट ऑफ आर एंड एम, एम पे डिपेंड करता है, तो ये भी रॉन्ग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।